रात की सबसे खतरनाक बात अंधेरा नहीं होता, बल्कि वो चीज होती है जो अंधेरे के साथ साथ बढ़ती रहती है। अंदर डर। जेना के फोन से मिले ये वॉइस नोट्स शायद उसकी जिंदगी के आखिरी कुछ पल है। हर रिकॉर्डिंग, हर शब्द एक ऐसी कहानी बन गए जिसमें कोई लॉजिक नहीं, सिर्फ अंधेरा, आवाज और एक साया। मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूं। अगर आपको लगता है कि आप सेफ हो अपने कमरे में, अपने बिस्तर पर, तो प्लीज एक बार फिर सोचिए, क्योंकि जेना भी अपने कमरे में ही थी और फिर भी वो अकेली नहीं थी। शुरू करते हैं उस रात से जहां हिस, ग्रॉल और खाली कैसेट ने सब कुछ बदल दिया। सुबह के 3:03, 13 सितंबर। मैं हिचकी लेकर जाग पड़ी। कमरा काला है, अंधेरा नहीं, काला, जैसे कोई गहराई ही ना हो, कोई रोशनी नहीं, जैसे मैं किसी शून्यता में तैर रही हूं। मुझे 100% यकीन है कि मैंने बेड साइड लैम्प ऑन छोड़ा था। इतने दिनों से जो हो रहा है, मुझे पता है मैंने ऑन छोड़ा था, पर अब कुछ नहीं, ना परछाइयां, ना कोई शेप, सिर्फ फोन की स्क्रीन चमक रही है। कम से कम ये पता है कि मैं अंधी नहीं हो गई। कहीं से अजीब सी बदबू आ रही है, सड़ी हुई और जली हुई, जैसे माइक्रोवेव में बहुत देर छोड़ा हुआ गोश्त या फिर जली हुई त्वचा। फोन का फ्लैशलाइट ऑन किया, बस सिर्फ हल्का सा ग्लो जो सिर्फ कंबल के कोने को दिखाता है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने कमरे में नहीं हूं, जैसे मैं किसी पत्थर जैसे फ्लैट स्लैब पर हूं जो इस काले अंधेरे में तैर रहा हो। टाइपिंग कर रही हूं बस ताकि होश में रहूं, ताकि जमीन पर टिकी रहूं। रुको, कुछ अभी हिला। मुझे आवाज आ रही है, गुर्राना, वो मेरी तरफ आ रहा है। बेड की दूसरी तरफ दबाव, गद्दा हल्का सा धंस गया। मैं महसूस कर सकती हूँ कोई वहां है। बदबू ज्यादा तेज हो रही है, अभी भी कुछ दिख नहीं रहा। गले में इतनी जलन क्यों हो रही है, पेट में भी। ऐसा लग रहा जैसे कोई मेरी त्वचा उतार रहा हो। चिल्लाना चाहती हूँ पर मुंह बिल्कुल सूख गया है। उसने मेरा नाम लिया। क्या वो मेरा नाम जानता है? मुझे आवाज आ रही है, मेरा नाम। फुसफुसाहट जैसा नहीं, सीधा, जैसे कोई खराब रिकॉर्डिंग। मुझे लग रहा वो मुझे देख सकता है, जबकि मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। जो भी है वो बहुत
करीब आ गया है। मेरी टांग। सुबह के 7:48, 13 सितंबर। शायद मैं बेहोश हो गई थी, अभी जागी हूं। सर फट रहा है, दाई टांग में तेज दर्द है, चुभन वाली। चद्दर गीली है, शायद मेरा पेशाब निकल गया था। कंबल हटाया और 3 गहरी छाप थी, जैसे पंजे। जो भी था उसने मुझे पकड़ा। दर्द याद है और फिर अंधेरा। मैंने कल रात क्या लिखा पढ़ा सब याद नहीं, सिर्फ फ्लैश, बदबू, मेरे पास का वजन और वो आवाज। आज चौथा दिन है। दिमाग हाथ से निकल रहा है। पता नहीं मैं पागल हो रही हूं या सच में कोई यहां है मेरे साथ। 2 दिन से बाहर नहीं गई। आखिरी बार जब कोशिश की, मेट्रो से लौट रही थी। छत से खून टपक रहा था, गहरा लाल, धीरे धीरे। पूरी ट्रेन में घिनौना स्मेल। किसी और ने नोटिस नहीं किया। खून दीवारों से बहने लगा। दरवाजे खुले तो भाग गई। तब से एक कदम भी बाहर नहीं रखा। पर क्या मैं यहां भी सेफ हूं, अपने ही कमरे में? ना 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 ना, दिमाग संभाल जना, ध्यान रख। इसको अपने ऊपर हावी मत होने दे। मुझे सोना चाहिए। नींद फिर चल रही है। एक आखिरी बात, लगता है सब कुछ उस साले टेप से कनेक्टेड है। दोपहर के 2:10, 13 सितंबर। आधा घंटा हुआ उठे हुए। सीरियल खाया, गरम शावर भी लिया। बाथरूम के मिरर में पेट पर पंजों के निशान दिखे। कल रात का दर्द अब समझ आ रहा है। ऑफिस फिर से सिक लीव की। झूठ बोला कि फूड पॉइजनिंग हो गई है। कैसे समझाओ कि कोई ना दिखने वाली चीज ने मुझे पकड़ा। पर शायद मुझे किसी को बताना चाहिए, सच में। शायद रूबी को। वो शायद मुझ पर यकीन करे। मां नहीं करेगी। अभी से उसकी आवाज सुन सकती हूँ। तुम्हें नींद चाहिए? शाम 4:34, 13 सितंबर। मैं उस ब्लैक टेप को फिर देख रही थी। और हाँ, मैं सही थी। किसी तरह ये टेप मेरे नाइटमेयर से और हेलुसिनेशन से जुड़ा हुआ है। जो आवाज कल रात सुनी थी, वो यही इस टेप में भी थी। ये उस अजीब सा कलेक्टर लॉट का हिस्सा है जो मैंने ईबे से मंगवाया था। रैंडम डीवीडीज और सीडीज आने चाहिए थे, पर ये काला कैसेट था। ना लेबल ना केस। मैंने अपना पुराना मिनी डीवी डेक निकाला और कैसेट अंदर डाला। पहले तो सिर्फ नॉइस, फिर तस्वीरें आनी शुरू हुई। एक किताब, एक सुनसान खेत, एक काला पड़ता हुआ फूल, घास, लकड़ी का क्रॉस, कब्रिस्तान। कुछ लोग घुटनों पर बैठकर किसी चीज के आगे झुके हुए।
कैमरा काटना बंद हो गया। एक गंदा सा रूम, पत्थर का एक बड़ा टुकड़ा, कुछ लोग उसके आसपास खड़े। एक लड़की नंगी पड़ी हुई उस पत्थर पर, उसका पेट फुला हुआ, कोने में एक अजीब पत्थर पर कोई काला निशान लगाए हुए। किसी ने हाथ में बॉल लिया और उस लड़की के पेट पर निशान बना दिया। कोई डायलॉग नहीं था। फिर एक नकाबपोश आदमी उसके सामने आ गया, कैमरे को ब्लॉक कर दिया। लड़की की टांगे पकड़ रखी थी। जब वो आदमी हल्का सा हटा, उसके हाथ में छुरी थी, खून टपक रहा था। उसने काट दिया था। बॉल उस जख्म के नीचे रखा, खून पत्थर पर टपका, धीरे धीरे फैलता हुआ। मुझसे देखा नहीं गया, उल्टी सी आई। उसने ज्यादा गहरा नहीं काटा। नकाबपोश आदमी ने ग्लव्स वाले हाथ से कुछ अंदर से निकाला जो मैं नहीं देख पाई। एक फ्रेम के लिए कैमरा के सामने उठाया। फिर उसने वो खून उस पत्थर पर छिड़क दिया। यही जब मुझे वो ग्रॉल सुनाई दिया, वही गैर इंसानी आवाज जो कल रात सुनी थी। फिर और रैंडम शॉट्स, लोगों के चेहरे जिनके मुंह सिले हुए थे, कटा हुआ अंगों का ढेर बॉल में, एक कमरा जिसमें सब कुर्सियां खाली, एक गुड़िया, आग, बहुत सारी आग, एक जलती हुई बिल्डिंग जो चर्च लग रही थी, स्मोक के सामने एक उल्टा क्रॉस, और फिर सब काला। पहले लगा ये कोई आर्ट प्रोजेक्ट होगा, इंडी फिल्म, फाउंड फुटेज वाली हरकतें, गिनी पिग या ब्लेयर विच जैसे। पर शायद मैं गलत हूं। मैंने सेलर को ब्लैक टेप के बारे में मैसेज किया। 5 मिनट में उसका रिप्लाई आया, I only listed DVDs or CDs, no cassette. Must have been packed by the store. फिर उसने एक पाउंड शॉप का स्टैम्प भेजा, 2 शहरों दूर का, और बोला चेक करूंगा उनसे। शाम 7:32, 13 सितंबर। पूरी शाम तलाव को 3 बार चेक किया, डिनर ऑर्डर किया और माइक्रोवेव में गर्म किया। आज रात मैं नहीं सो रही, ये मुझे अब पता है। कल रात वाली बेहोशी, वो धुंध फिर से लौट रही है। दिमाग भारी हो रहा है, सोचने की रफ्तार धीमी, जैसे कोई अंधेरा दिमाग पर रगड़ रहा हो। मैं कॉफी पीऊंगी या चाय, बस जागना है। और कल सुबह सबसे पहले रूबी को फोन करूंगी, सब कुछ बताऊंगी। वैसे भी किसी और को मुझ पर यकीन नहीं आएगा। रात के 9:17, 13 सितंबर। पिछले 1 घंटे की कोई याद नहीं। लगता है फिर से काउच पर सो गई थी। मिनी टीवी अंदर है, टेप टीवी पर चल रही है। पता नहीं कब मैंने सेट की या कब ऑन किया, और पता नहीं क्यों मैं फिर से इसे देखना चाहती हूं। फोन चेक किया, ईबे वाले का अभी तक रिप्लाई नहीं। उसका आखिरी मैसेज पाउंड शॉप के बारे में था, और फिर चुप। शायद उसे खुद इस टेप के बारे में नहीं पता, या शायद पता है पर वो बताना नहीं चाहता। लगता है मुझे इस कैसेट से छुटकारा पा लेना चाहिए। रात के 10:32, 13 सितंबर। मैं सोच रही हूं इसे जला दूं। सब डीवीडीज को उस ब्लैक टेप के साथ पैक कर दिया। पता नहीं और क्या करूं, पर इतना यकीन है सब उस टेप की वजह से ही हो रहा है। मैं इन कैसेट्स को जलाने वाली हूं,
मुझे फर्क नहीं पड़ता ये क्या है, क्या होगा। ये चीज यहाँ नहीं रहने वाली। बस मैं रूबी को टेक्स्ट कर रही हूँ कि आ जाए। सब अभी नहीं बताना चाहती, बस तुम नीचे आ सकती हो जैसा कुछ। पागल या डरावनी नहीं लगना चाहती, पर मुझे किसी की जरूरत है, उसकी जरूरत है। देर रात 12:07, 14 सितंबर। मेरे दाएं हाथ पर छाले पड़ गए हैं। त्वचा कच्ची सी लग रही है। मुझे समय ही नहीं लगा कि मैं चीख रही थी जब तक गले में जलन न महसूस हुई। मेरे हाथ से काला लिक्विड बह रहा है, खून नहीं, ज्यादा घना, ज्यादा काला, जैसे कि तेल। मीठी सी बू आ रही है, जैसे कोई चिपचिपा सिरप। और शायद यही और डरावना बना रहा है। स्टोव अभी भी ऑन है। जो कैसेट मेरे हाथ में थी आधी पिघल गई, प्लास्टिक टपक रहा है। काउंटर पर काली राख बिखरी हुई है। शायद मैं टेप चला रही थी, पर याद नहीं कब शुरू किया या कब रोका। दिया जलाने के बाद की कोई याद नहीं। रसोई चुप है, बहुत ही चुप, पर फ्लोर पर गंदगी मची है। मेरे सामने गीले पैर के निशान हैं, छोटे, नंगे आदमी जैसे। ते नहीं, वो सीधे ऊपर चले जाते हैं, दीवार पर, और फिर छत पर सीधी लाइन में, जैसे कोई उल्टी चाल चल रहा हो। मैंने उन्हें फॉलो किया। हाँ किया, पता नहीं क्यों। वो सीधा किचन से हॉलवे, फिर मेरे रूम तक ले गए, मेरे बेड के पास, और फिर खत्म। आखिरी निशान वहीं रुक गया, जैसे जो भी चल रहा था रुककर मेरा इंतजार कर रहा हो। बाहर से आवाज आ रही है। बिल्डिंग का फायर अलार्म बज रहा है। दरवाजा हल्का सा खुला, हॉलवे फॉग से भरा हुआ है। मैंने रूबी को कॉल किया। हाथ इतने कांप रहे थे कि टाइप करना मुश्किल था। उसने फोन उठाया, बोली वो आ रही है, भगवान करे वो जल्दी आए। देर रात 12:44, 14 सितंबर। याद नहीं कब लेटी थी, पर अब मैं नंगी हूं। कंबल जमीन पर पड़ा है। लैंप फ्लिकर कर रहा है और आसपास सब कुछ गूंज रहा है। मेरा पेट अजीब लग रहा है, सूजा हुआ, तना हुआ, जैसे अंदर कुछ भरा हो। हाथ लगाओ तो स्किन के नीचे गर्मी महसूस होती है, हरकत भी। वहां एक निशान भी है, काट कर बनाया गया। खून निकलने जितना गहरा नहीं, पर छुआ तो जलन होती है। वही निशान जो टेप वाली लड़की के पेट पर था, उसे काटने से पहले। क्या मैं मरने वाली हूं? हाथ से जो काली चिपचिपी चीज निकल रही थी वो सूख रही है, पर बू और तेज, मीठी धातु जैसी, जैसे फल और जंग एक साथ। लिविंग रूम से आवाज आई, कैसे पता नहीं, पर मैं उठकर वहां चल पड़ी। टेप फिर से प्लेयर में है, वही टेप जो मैंने जलाई थी। आधा पिघल चुका, किनारा मुड़ गया, पर अभी भी चल रहा है। मेरे पीछे पैर की आवाज, धीमी, साफ। मुझे उसकी मौजूदगी महसूस हो रही है। अगर मैं पलट जाऊं, मैं उसको देख लूंगी। उसको लगता है मुझे फिर से बेड पर लेट जाना चाहिए, बस एक पल के लिए। शायद मैं आराम से रहूंगी तो वो देखना बंद कर देगा। वो अब गुस्सा नहीं है, महसूस हो रहा है। वो शांत है, नरम, जैसे मुझसे प्यार करता हो। वो बस चाहता है कि मैं सुनूं। टेप में एक संगीत बज रहा है, नॉइस के नीचे धीमी सी ताल,
सुकून देती हुई मैं बिना सोचे उसको गाने लगी हूं। हाथ में अब दर्द नहीं रहा, काला निशान भी गायब, त्वचा नई जैसी। मुझे लगता है मुझे समझ आ गया, एक तोहफा, कुछ ऐसा जो दिखाए मैं उस पर भरोसा करती हूं। मेरे हाथ में एक छुरी है, वो कह रहा है ठीक है, जो उन्होंने शुरू किया था मुझे पूरा करना चाहिए। गाना अब और तेज, इतना खूबसूरत कि सांस रुक रही है। मैं उसका हिस्सा बनना चाहती हूँ, उसके साथ होना चाहती हूँ। शायद मुझे लड़ना बंद कर देना चाहिए। रिकवर्ड नोट्स का यही अंत। एक पिघला हुआ मिनी टीवी डेक अपार्टमेंट से मिला। रूबी लापता है, कोई निशान नहीं। ब्लैक टेप्स का कोई पता नहीं चला। पुलिस के रिकॉर्ड के मुताबिक रूबी की कार रात 1:02 पर बिल्डिंग के बाहर थी। उसके बाद का हर फुटेज गायब हो गया। जेना की नोट्स यही रुक जाती है। टेप पिघल चुकी थी, रूम जल चुका था और रूबी कभी मिली ही नहीं। कई लोग कहते हैं कि जेना ने हैलुसिनेशंस देखे, कि उसका दिमाग टूट गया था, पर मैं हमेशा उसकी आखिरी नोट पर अटक जाती हूं। वो चाहता है मैं सुनूं आखिरी लाइन। क्या कोई आवाज, कोई जिस्म, कोई एंटिटी उसके कमरे में थी, या फिर वो टेप कुछ ऐसा दरवाजा खोल गई जिसे कभी कोई बंद नहीं कर सकता? हर केस फाइल बंद हो चुकी है, मगर एक चीज अभी भी जिंदा है। जेना का वो गाना जो उसने टेप के साथ गाया था। कहते हैं अगर रात के 3 बजे आप एक पुराना रिकॉर्डर या कोई भी खाली कैसेट चलाए तो बैकग्राउंड में वही धीमी ताल सुनाई देती है। बस एक बात याद रखिए, अगर आपको पीछे से हल्की सी सांस महसूस हो या कोई आपका नाम ले तो कभी पलटना मत, क्योंकि जेना ने भी पलटकर देखा था और फिर वो कभी वापस नहीं मिली।